थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक पब में भीषण आग लग गई, जिसने 27 लोगों की जान ले ली, जबकि 63 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी मानी जा रही है। बैंकॉक के ना लाट प्राव पब में अचानक आग की लपटें उठी। कुछ ही मिनटों में पूरा बार काले धुएं से भर गया। लोग जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दमकल विभाग को रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी। हादसे के वक्त पब में मौजूद एक संगीतकार ने बताया कि स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलता दिखा। इसके तुरंत बाद बिजली चली गई और जोरदार धमाका हुआ। ज्वलनशील सजावटी सामान की वजह से आग तेजी से फैली। यह हादसा हाल के सालों में थाईलैंड के सबसे बड़े पब अग्निकांडों में से एक है। इससे पहले 2009 में बैंकॉक के सेंटका नाइट क्लब में आतिशबाजी के दौरान लगी आग में 66 लोगों की जान गई थी। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिर 2022 में एक म्यूजिकल पब में आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई थी। और अब साल 2026 में ना लाट प्राव पब। विशेषज्ञों का कहना है कि नाइट क्लब और पब में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आपातकालीन निकास की कमी ऐसे हादसों को और घातक बना देती है। बैंकॉक का ये अग्निकांड एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि क्या नाइट क्लब और पब में सुरक्षा नियमों का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित है। 27 मौतें, 63 घायल और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में आग की असली वजह क्या सामने आती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक पब में भीषण आग लग गई, जिसने 27 लोगों की जान ले ली, जबकि 63 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी मानी जा रही है। बैंकॉक के ना लाट प्राव पब में अचानक आग की लपटें उठी। कुछ ही मिनटों में पूरा बार काले धुएं से भर गया। लोग जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दमकल विभाग को रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी। हादसे के वक्त पब में मौजूद एक संगीतकार ने बताया कि स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलता दिखा। इसके तुरंत बाद बिजली चली गई और जोरदार धमाका हुआ। ज्वलनशील सजावटी सामान की वजह से आग तेजी से फैली। यह हादसा हाल के सालों में थाईलैंड के सबसे बड़े पब अग्निकांडों में से एक है। इससे पहले 2009 में बैंकॉक के सेंटका नाइट क्लब में आतिशबाजी के दौरान लगी आग में 66 लोगों की जान गई थी। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिर 2022 में एक म्यूजिकल पब में आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई थी। और अब साल 2026 में ना लाट प्राव पब। विशेषज्ञों का कहना है कि नाइट क्लब और पब में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आपातकालीन निकास की कमी ऐसे हादसों को और घातक बना देती है। बैंकॉक का ये अग्निकांड एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि क्या नाइट क्लब और पब में सुरक्षा नियमों का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित है। 27 मौतें, 63 घायल और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में आग की असली वजह क्या सामने आती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक पब में भीषण आग लग गई, जिसने 27 लोगों की जान ले ली, जबकि 63 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी मानी जा रही है। बैंकॉक के ना लाट प्राव पब में अचानक आग की लपटें उठी। कुछ ही मिनटों में पूरा बार काले धुएं से भर गया। लोग जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दमकल विभाग को रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी। हादसे के वक्त पब में मौजूद एक संगीतकार ने बताया कि स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलता दिखा। इसके तुरंत बाद बिजली चली गई और जोरदार धमाका हुआ। ज्वलनशील सजावटी सामान की वजह से आग तेजी से फैली। यह हादसा हाल के सालों में थाईलैंड के सबसे बड़े पब अग्निकांडों में से एक है। इससे पहले 2009 में बैंकॉक के सेंटका नाइट क्लब में आतिशबाजी के दौरान लगी आग में 66 लोगों की जान गई थी। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिर 2022 में एक म्यूजिकल पब में आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई थी। और अब साल 2026 में ना लाट प्राव पब। विशेषज्ञों का कहना है कि नाइट क्लब और पब में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आपातकालीन निकास की कमी ऐसे हादसों को और घातक बना देती है।
बैंकॉक का यह अग्निकांड एक बार फिर सवाल खड़े करता है कि क्या नाइट क्लब और पब में सुरक्षा नियमों का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित है। 27 मौतें, 63 घायल और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में आग की असली वजह क्या सामने आती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार देर रात एक पब में भीषण आग लग गई, जिसने 27 लोगों की जान ले ली, जबकि 63 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली के सिस्टम में खराबी मानी जा रही है। बैंकॉक के ना लाट प्राव पब में अचानक आग की लपटें उठी। कुछ ही मिनटों में पूरा बार काले धुएं से भर गया। लोग जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन कई लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दमकल विभाग को रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी। हादसे के वक्त पब में मौजूद एक संगीतकार ने बताया कि स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलता दिखा। इसके तुरंत बाद बिजली चली गई और जोरदार धमाका हुआ। ज्वलनशील सजावटी सामान की वजह से आग तेज